परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है एडीएम साहब। नियम दिखाइए कहाँ पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए। आप नियम कानून से बात करेंगे ना। कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर। दोस्तों, इस देश के युवाओं से, इस देश के जेनजी से इस कदर डरी हुई है ये सरकार कि पूरी कोशिश कर रही है कि भाई युवाओं के हाथ कोई सबूत ना लग जाए। अगर कोई सबूत बड़ा हाथ लग गया तो भाई तख्ता पलट हो सकता है। ये बात मैं क्यों कह रही हूं दोस्तों? आज इस वीडियो में मैं आपको दो मुख्य रूप से खबरें बताने वाली हूं और कैसे वो खबर ये बताती है कि ये सरकार भयभीत हो चुकी है और पूरा सिस्टम जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश कर रहा है, अब पूरा सिस्टम भी बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। और ये खेल समाप्त अब और कोई नहीं बल्कि इस देश का युवा करेगा। दोस्तों, सबसे पहली खबर, शिक्षा मंत्रालय के कैसे ऑफिस में, शिक्षा मंत्रालय का ऑफिस जो कि दिल्ली के आईटीओ में स्थित है, वहां पर दूसरी मंजिल पर उस बिल्डिंग में आग लग जाती है। बड़ी खबर निकल कर आती है और इस बड़ी खबर के बाद मेरा पहला सवाल जो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, क्या ये आग लगी है या वाकई इस आग के पीछे कुछ छिपाने की बड़ी कोशिश की गई है? दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आई कि शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में कैसे दूसरी मंजिल पर आग लग गई। अब क्योंकि जांच हो रही थी, पूरा शिक्षा मंत्रालय लगातार सवालों के घेराव में आया हुआ था। एक के बाद एक सवाल शिक्षा मंत्रालय पर, शिक्षा मंत्री पर खड़े हो रहे थे, जिसके बाद कोर्ट तक मामला गया और कोर्ट ने भी कहा कि जांच होगी। अब जांच का प्रोसेस चल ही रहा था कि खबर निकल कर आती है कि शिक्षा मंत्रालय आग लग चुकी है दफ्तर में। तो क्या ये छिपाने की कोशिश है? जिसके बाद अब लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि जब जब कोई घोटाला होने वाला होता है तभी आग क्यों लगती है? जब जब कोई पर्दाफाश और बेनकाब इस सिस्टम का होने वाला होता है तभी क्यों आग लगती है? और यही सवाल इस बार भी खड़े हो गए हैं कि देखिए, क्या कोई अंदर ऐसी फाइलें थी, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो ये बताते थे कि कैसे इस सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक करने के नाम पर जो घोटाले किए हैं, जो गड़बड़ियां हुई हैं, उसके प्रूफ को, उसके सबूत को क्या मिटाने की कोशिश की गई है? दोस्तों, पहली खबर ये, जिसके बाद सवाल भी खड़े, आक्रोश भी अब युवाओं का दुगना होता हुआ नजर आ रहा है। यहां तक कि आह्वान कर दिया गया है, कॉल दे दी गई है कि 6 जून को किस तरीके से दिल्ली में प्रदर्शन होगा। अब तक तो देश भर में प्रदर्शन हो ही रहे थे, पर जंतर मंतर जो प्रदर्शन की दोस्तों मेन साइट जो है ना, क्योंकि जंतर मंतर से सब नजदीक है, तमाम मंत्रियों के आवास नजदीक है, संसद नजदीक है, तो एक मेन पॉइंट जहां पर तमाम प्रदर्शन होते हैं, वहां पर क्या एक बड़ा प्रदर्शन जेनजी का होगा? और सोचिए ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है? दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में आग लगी, पहला वीडियो। दूसरा, संजय सिंह। दोस्तों, मैंने आपको खबर क्या बताई थी? 2 दिन पहले मैंने आपको खबर बताई थी, 1 जून को प्रयागराज में संजय सिंह ने यह बोला था कि भाई ओपन इनविटेशन दे दिया कि हम एक मीटिंग करने वाले हैं जेनजी के साथ, देश के युवाओं के साथ, देश के छात्रों के साथ जिनके साथ अन्याय होगा, हम मीटिंग करने वाले हैं। अब आज है 1 जून, 1 जून को प्रयागराज में संजय सिंह ने मीटिंग बुलाई जिसमें ओपन इनविटेशन था, जहां से छात्र आना चाहे आ जाए, हम आम आदमी पार्टी का बैनर भी नहीं लगाने वाले। चलिए, अब आज ये मीटिंग हुई। जैसे ही मीटिंग शुरू होती है, आप इस वीडियो में देखिएगा, इस फोटोज में देखिएगा, आप तमाम युवा आपको नजर आ जाएंगे। और मीटिंग कहाँ हो रही है? किसी सड़क पर मीटिंग नहीं हो रही दोस्तों, एक हॉल में मीटिंग नजर आ रही है, कुर्सियां बिछी हुई हैं, पूरा हॉल है, एक ऑडिटोरियम है जिसमें ये मीटिंग हो रही है। यानी ये मीटिंग इंडोर हो रही है, मतलब अंदर की तरफ ये मीटिंग हो रही है, कहीं बाहरी क्षेत्र में, बाहरी इलाके में या पब्लिक प्लेस पर इस मीटिंग को नहीं किया गया। पर डरा हुआ सिस्टम, डरी हुई सरकार को देखिए कैसे पुलिस अधिकारियों को भेज दिया। वहां पर संजय सिंह, वैसे मोदी जी जो है परीक्षा पर चर्चा, मन की बात करते हैं, पर उनमें उन्होंने इनकी चर्चा नहीं करी, इन छात्रों की। अब
आम आदमी पार्टी ने सोचा, वो तो लगातार आवाज उठा रही है, कांग्रेस भी लगातार आवाज उठा रही है। संजय सिंह ने सोचा कि चलिए हम ही परीक्षा पर चर्चा कर लेते हैं, पेपर लीक जो हो रहा है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। जिसके बाद ये तमाम युवा आए जिनको वाकई में लगा हम उनके साथ अन्याय हुआ है, तमाम युवा आए और इन्होंने भागीदारी ली। पर देखिए सिस्टम को, प्रशासन को भेज दिया गया वहां पर, कैसे जो है वहां पुलिस अधिकारियों को भेज दिया गया ये कहने के लिए कि ये मीटिंग हो ही नहीं सकती है, इसको तुरंत हटाइए, यहां से उठिए, तुरंत कैंसिल कीजिए, इसको ये नहीं हो सकती है क्योंकि आपने परमिशन नहीं ली। अब बड़ी बात पता है क्या निकल कर आती है? बड़ी बात ये निकल कर आती है कि कोई पब्लिक प्लेस नहीं, कोई सड़क पर, जहां पर भाई पब्लिक प्लेस है वहां पर तो परमिशन लेनी पड़ेगी। अब कहां पर, कहीं पर आप बाहर प्रदर्शन करेंगे तो वहां पर परमिशन लेनी पड़ेगी, बिल्कुल लेनी पड़ेगी, जो रूल है, जो नियम है सो है। पर इंडोर के लिए आखिरकार परमिशन की क्या जरूरत थी? एक हॉल में मीटिंग करी, उसके लिए परमिशन की क्या जरूरत थी? मतलब इतने डरे हुए, इतने भयभीत, ये लोग जानते हैं कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि देश के युवाओं को, जिनको ये अब तक पकोड़े तलवा रहे थे, अब तक रीलबाजी सिखा रहे थे, वो युवा जाग चुका है। और वो युवा जागा है तो इस कदर जागा है कि लगातार सड़कों पर है, लगातार विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको तमाम दिनों से तस्वीरें दिखा रही हूँ दोस्तों, तमाम दिनों से, और जब तक मामला शांत नहीं होगा ना तब तक मैं और सजग भारत पर कैसे आपको एक एक तस्वीर दिखाती रहूंगी, जब तक मामला शांत नहीं होगा। क्योंकि युवाओं का साफ कहना, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। अब देखिए संजय सिंह ने ये पूरी वीडियो शेयर करी है कि भाई पुलिस वाले कह रहे हैं आपको परमिशन नहीं है, मतलब आप इंडोर के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। आप सोच कर देखिए ये सिस्टम कितना ज्यादा भयभीत है इन छात्रों से, इन युवाओं से। ये हालत हो चुकी है। और क्यों हो रही है ये हालत? क्योंकि एक शिक्षा मंत्री हैं हमारे देश के, कौन? धर्मेंद्र प्रधान। अब उन धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए एक एक कड़ी जोड़ते हुए नजर आ रहे, एक एक, जहां युवा जमा हुआ वहां पर उन पर चलाई पानी की बौछारें, जहां तमाम युवाओं ने खड़े होकर आवाज लगानी शुरू कर दी तो कैसे उनके लिए बैरिकेडिंग लेयर कर दी गई है, एक के बाद एक लेयर बैरिकेडिंग की कर दी जा रही है। क्यों? क्योंकि उनकी आवाजों को रोकने के लिए। वैसे पानी की किल्लत है, पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, पर देखिए पानी की बौछारों के लिए सरकार के पास कितना पानी है, कितना भरपूर टैंकर इनके पास तमाम वाटर कैनन लगी हुई हैं। पानी जब इन्हें बरसाना होगा और अपनी आप की कुर्सी को बचाना होगा। पर दोस्तों ये युवा है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि अब उतरा है ना तो अब अपने हक को छीन कर रहेगा। ये युवा है, ये जेंसी है। दोस्तों दो बड़ी खबर मैंने आपको दिखाई और मैं चाहती हूँ इन खबरों पर आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। वो नीट के छात्र, वो एसएससी के छात्र, वो सीयूईटी के साथ छात्रों, खास करके कैसे सीबीएसई के वो छात्र, 18.5 लाख छात्र जिनके घोटाला हो गया, गड़बड़ियां हो गई, पेपर लीक हो गया, जो आज जिनका भविष्य दांव पर लग चुका है, और एक तमाम छात्रों को छोड़कर कैसे इस सरकार एक शिक्षा मंत्री को बचाने में लगी है। आग लग गई देखिए शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर में। बड़े अचंभे की बात है, बड़े सोचने की बात है। और लोग तो कहते हुए नजर आ रहे हैं जब जब कोई घोटाले की फाइल निकलने वाली होती है ना तब तब ये आग लग जाती है। आपको पहले भी एक ऐसा मामला याद होगा कि घोटालों की फाइल जहां खुलती है वहां पर इस तरीके की घटनाएं आखिरकार क्यों हो जाती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल आ जाता है और ये सवाल संशय पैदा करता है, किसी चीज को ये क्लियर नहीं करता बल्कि डाउट में डालता है कि आखिरकार कौन सी ऐसी चीज है। अब तो उम्मीद दोस्तों यही है, जो जांच हो रही है, जिस जांच के लिए जो जो दस्तावेज चाहिए, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो जो प्रूफ चाहिए, अब वो प्रूफ क्या वो जलकर राख हो चुके होंगे या वो प्रूफ बचे होंगे? लोग तो उम्मीद कर रहे हैं भाई क्या वो प्रूफ जो है ऐसे एज इट इज बचे हों। काश प्रे कर रहे हैं लोग कि भाई प्रूफ जो है वो मिटने नहीं चाहिए। संजय सिंह की आप दोस्तों पूरी वीडियो मैंने आपको शुरुआत में भी दिखाई और कैसे जो है आप देख लीजिएगा संजय सिंह ने कैसे पेपर लीक पर चर्चा करी, पर डरे हुए प्रशासन ने वहां पर भी परमिशन का हवाला देते हुए कैसे उन्हें वहां से हटाने की कोशिश करी। अब देखना है दोस्तों, एक के बाद एक खबर ऐसी आ रही है। 6 जून भी एक बड़ी तारीख बताई जा रही है और जो भी होगा ग्राउंड पर मैं मौजूद रहूंगी, जो भी कुछ होगा वो आप तक जरूर समय से पहुंचाती रहूंगी। देखते रहेगा सजग भारत। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बात क्या करते हैं? यहाँ तो आपका जरूरत ही नहीं, कोई कानून व्यवस्था की तो इंडोर कार्यक्रम हो रहा है ना, इंडोर बैठ के बातचीत करना भी यहाँ मुश्किल है क्या उत्तर प्रदेश में? इसमें आपकी कहाँ जरूरत आ गई? मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है क्या यहाँ पे?
आपके एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी पे लोग हंसेंगे। बंद कमरे में यहाँ क्या जाके पूछा तो एडीएम साहब ने बोला लाइट कार्ड दो, ये क्या बात है? लाइट कार्ड तो यहाँ की लाइट कार्ड आप बोलते रहिए, बोल आप सभी लोग बैठ जाइए। अनिल झा जी हैं, इनसे बात कीजिए। डॉक्टर अनिल झा है, चलिए बैठे सब लोग, बोलो। आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठे। साथियों, अभी हम बता रहे थे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किस प्रकार प्रतिवर्ष फीस बढ़ाई जा रही है, उसके तहत अभी एक विश्वविद्यालय ने नया नियम जारी किया। विगत वर्ष सभी छात्रावास में समर चार्ज ले रहे हैं। इस समय परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है। एडीएम साहब नियम दिखाइए कहाँ पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए। आप नियम कानून से बात करेंगे ना। कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। यहां तो पता नहीं कितनी बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, अपनी बात पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रशासन आके कह रहा साहब पेपर लीक पे ही बात मत कीजिए। लाखों छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। नहीं, ये बुक है, कोई पब्लिक प्लेस में हम कुछ कर रहे हो, कोई आपको लॉ एंड ऑर्डर वहां सिचुएशन दिखती हो, आप चल बाहर आइए। मैं एमएलए हूँ और मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। अब मेरे कॉन्फ्रेंस हॉल है, उस कॉन्फ्रेंस हॉल में मैं कर सकता हूँ। ये आपकी निजी प्रॉपर्टी तो है नहीं, आपकी निजी प्रॉपर्टी है। एडीएम साहब, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? तब